Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we will discuss about how to configure the analog inputs in DeepSeek controllers. I will try to explain in the simple words कि एनालॉग जो इनपुट्स हैं वो किस तरीके से कन्फिगर की जाती हैं और कौन कौन से सेंसर्स होते हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं, जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेंसर्स का जो ऑपरेशनल जो है वैल्यूज़ होती हैं या उनका जो बिहेवियर है या उनका जो कंट्रोल मेथड है, लाइक रजिस्टिव सेंसर्स होते हैं या वोल्टेज बेस्ड सेंसर होते हैं या करंट बेस्ड सेंसर होते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स आर अवेलेबल इन मार्केट टू यूजिंग फॉर द एनालॉग इनपुट्स in generators, either gas generators or diesel generators. So that controller has flexible options. Either that sensor could be the resistive base, that sensor could be the voltage base or ampere base. So different तरह की options हैं. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से एनालॉग इनपुट्स की सेटिंग्स कहाँ से किस पैरामीटर से की जाती हैं. और अगर कोई ऐसा सेंसर जिसके बारे में हम नहीं जानते तो उस सेंसर्स को किस तरीके से इंटैक्ट किया जाएगा या किस तरीके से उसकी इंटरफेसिंग की जाएगी या किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसको कहते हैं मैपिंग. तो ये कंट्रोलर जो है आपको मैपिंग की सहूलत भी देता है. तो आपके डीपसी के पास अगर डीपसी के कंट्रोलर आपके पास हैं DSC 6110 MK3, राइट नो आई एम कनेक्टेड विद DeepSeek 6110 MK3 कंट्रोलर. सो एक ये ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर है. तो आप इसमें किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. सेम इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप 7.4 की सीरीज़ में भी कर सकते हैं, 7.3 की सीरीज़ में भी कर सकते हैं, 8.6 की सीरीज़ में भी कर सकते हैं, 4.5 की सीरीज़ में भी कर सकते हैं. तो ये मेथड जो है काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आपके लिए कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो एनालॉग जो इनपुट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें और किस तरीके से उसके जो कनेक्शन किए जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं ये तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. अच्छा, आप देख रहे हैं कि अभी आपके पास ये कंट्रोलर कनेक्ट है. अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपके पास ये 6110 MK3 कंट्रोलर जो है इसका डिस्प्ले दे रहे हैं. ये MK3 है, ठीक है. इसमें MK1 MK2 भी आता है. MK3 के डिस्प्ले में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ फीचर में भी फ़र्क है. तो हम बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ एनालॉग इनपुट्स के हवाले से है, तो मैं बात करूँगा एनालॉग इनपुट्स के हवाले से. तो आपने जब आप इनपुट्स पर आएंगे तो इनपुट्स में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इनपुट्स, ठीक है. तो इनपुट्स में आप यहाँ पर आपके पास एनालॉग इनपुट्स मिलेंगे आपको, ठीक है. फ्लेक्सिबल सेंसर ए. लेकिन आप जब आप इस पर सेंसर ए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आती है. तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है कि द एनालॉग इनपुट करंटली कन्फिगर्ड एज ऑयल सेंसर टू रिकन्फिगर यूज द एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन पेज, ठीक है. यानी ये कह रहा है कि इस पेज पे नहीं होगा, आपका जो एनालॉग इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन पेज है वहाँ पर जाकर आप इसकी सेटिंग करें. तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना. आपके पास दूसरी जो सेंसर है वो भी आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर की आ रही है, फिर आपके पास फ्यूल की सेंसर की आ रही है तीसरी, और चौथी आपके पास जो है वो ओपन पड़ी हुई है यहाँ पर. उसको आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल में कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. लेकिन पहली तीन आपके पास यहाँ पर कुछ सेटिंग मिल नहीं रही आपको. तो यहाँ से इसकी सेटिंग नहीं होनी बेसिकली. तो आप वापस जाएंगे यहाँ पर जो है बेसिकली ये एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़ मॉड्यूल टू मेजर ऑयल प्रेशर, ठीक है. तो यहाँ पर हमने इसको अनचेक या चेक, अगर ECM की ऑप्शन है, ये ECM के ऑप्शन के लिए अगर आपने ECM से थ्रू यूज़ करना है तो आपके पास वहाँ से ECM से मॉनिटरिंग करेगा. तो ये इनपुट कॉन्फ़िगरेशन के 4 सेंसर आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सेंसर की सिलेक्शन कहाँ से होगी? अच्छा, मैं बात करूँगा. अब आपने आना है इसी साइड पे इंजन नज़र आएगा आपको, ठीक है. ये टाइमर के नीचे जनरेटर है, जनरेटर के नीचे इंजन है. इंजन में आप आएंगे तो इंजन में इंजन ऑप्शन आपको नज़र आएगी, ठीक है. इंजन ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये ऑयल प्रेशर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है. ये ऑयल प्रेशर की जो एनालॉग इनपुट है ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है. इस पेज पे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं किस तरीके से. इस लिस्ट में आप देखेंगे तो आपके पास जो है नोट यूज़ की ऑप्शन आएगी. जब आपने नोट यूज़ किया जिसका मतलब है अब आप जो ऑयल प्रेशर सेंसर को इनपुट जो है वो आपने डिसेबल्ड कर दी है, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू कन्फिगर. सो अब मैं स्टैंडर्ड सेंसर्स की बात करता हूँ. तो ये चीज़ देखने वाली है, ये समझने वाली है
कि आपके पास जो सेंसर्स होते हैं एनालॉग इनपुट की मेजरमेंट के लिए, तीन तरह के सेंसर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टिव बेस होते हैं, जैसे वीडियो का सेंसर है 5 बार या 10 बार का सेंसर होता है, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टिव बेस सेंसर। बेसिकली वो सेंसर आपको आउटपुट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रेशर के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, तो कंट्रोलर जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है और हमें उसके अगेंस्ट जो है ऑयल प्रेशर जो है वो शो करवाता है। सिमिलरली ऐसे ही करंट बेस सेंसर भी होते हैं जो 4 to 20 मिली एम्पेयर के सेंसर होते हैं, ठीक है। अगर मैं रजिस्टिव बेस की बात करूंगा तो रजिस्टर में आपको ये नज़र आएंगे, ये तमाम सेंसर रजिस्टिव बेस होते हैं। तकरीबन 80-90% जो जनरेटर्स के साथ सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके रजिस्टिव बेस होते हैं मैकेनिकल इंजन के साथ। जो ECU के साथ सेंसर होते हैं उसमें वो करंट वाले भी होते हैं और वोल्टेज वाले भी होते हैं। सो ये सेंसर जो है दीज आर ऑल सेंसर एक्चुअली बिलोंग टू द रजिस्टिव सेंसर। सो वीडियो 5 बार, वीडियो 10 बार, डेटकॉन 5 बार, डेटकॉन 10 बार। तो डेटकॉन है, फिर मर्फी का है, तो CMB812 सेंसर है। ये तमाम सेंसर रेजिस्टेंस बेस सेंसर होते हैं। अगर आपके पास कोई सेंसर वीडियो 10 बार का, तो आप वीडियो 10 बार का जहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेंसर जो है वो करंट वाले सेंसर में आपके पास कौन से 10 बार का सेंसर आपको मिलेगा, जो आपके पास यहाँ पे आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास जो वोल्टेज वाला सेंसर है वो 0 to 5 वोल्ट में आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी आउटपुट 0 to 5 वोल्ट होती है। जैसे ये है, ये 13 बार, ये ज़्यादातर ये वाला सेंसर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ ये वाला सेंसर यूज़ होता है। तो ऐसे ही आपका जो करंट वाला है वो आपका 4 to 20 मिली एम्प्स की आउटपुट बेसिकली देता है सेंसर। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इस कंट्रोलर में आप उस सेंसर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सेंसर्स की वैल्यू आपने चूज़ कर ली। लेट्स सपोज ये सबसे ज़्यादा कॉमन सेंसर यूज़ होता है वीडियो 10 बार। तो लो ऑयल प्रेशर अलार्म, आप यहाँ पे ये शट डाउन और प्री अलार्म, ट्रिप और रिटर्न की सेटिंग्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इन सेटिंग्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने रिटर्न कितने पे लेना है, ट्रिपिंग कितने पे लेनी है, शट डाउन कितने पे लेना है आपने, ठीक है। तो 2 बार की सेटिंग हम मोस्टली करते हैं जो शट डाउन के ऊपर है। 2 बार जो है वो हम जो वैल्यू सेट करते हैं शट डाउन के लिए, लेकिन आप उसको 2 से कम भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इंजन, ठीक है। डिफरेंट इंजन्स में डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं C18 की बात करूं या C15 की या 2500 सीरीज़ की बात करूं या 2800 सीरीज़ की बात करूं, तो उसमें जो नॉर्मल जो प्रेशर चलता है वो आपका चल रहा होता है 4 to 5 बार, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2200 सीरीज़ की बात करूं तो वहाँ पर नॉर्मल प्रेशर ही 3 बार चल रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंजन किस तरह का है। तो इसमें कोई ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने इतने सेंसर रखना है। लेकिन आपका जो बॉटम लेवल होता है, वैसे ऑयल प्रेशर की बात करूँ मैं, अगर मैकेनिकली बात करूँ इंजन की, तो आपका जो बॉटम लेवल है आपका वो तकरीबन 1.5 बार से कम नहीं होना चाहिए आपका ऑयल प्रेशर, ठीक है। तो मतलब दो से और 1.5 से, यानी बिटवीन 2 and 1.5 के अंदर होना चाहिए। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा फिर आपके लिए इंजन के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकता है। अच्छा चलें, वो तो खैर एक अलग बात है। तो यहाँ से आप सेंसर जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूँगा, ये ऑयल प्रेशर की बात है। अनेबल्ड आप अलार्म भी, इसमें सेंसर ओपन सर्किट अलार्म है, ठीक है। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो सेंसर अगर ओपन सर्किट होगा, उसकी तार ब्रेक हो जाएगी, चाहे किसी भी तरह से सर्किट ओपन होगा तो आपको अलार्म देगा। तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसी में से कोई सेंसर आपके पास रजिस्टर वाला है लेकिन आपको पता नहीं है, वो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सेंसर ऐसे भी होते हैं इसका आइडिया नहीं होता, तो आप उसकी मैपिंग कर सकते हैं। देन यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल। बेसिकली ये 10 बार जो है, इस 10 बार का मैपिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी ये मैपिंग है, ये बेसिकली इसकी मैपिंग है, ये कर्व है इसकी, ठीक है। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि ये जो बार दिखा रहा है आपको, ये इसके ओहम है, रेजिस्टेंस है इस सेंसर की, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो आपको ये 180 ओहम के ऊपर, ये अगर आप ऊपर जाएंगे तो 180 ओहम के ऊपर आपको देगा ये 10 बार, ठीक है। यानी ये मैक्सिमम 180 ओहम के ऊपर 10 बार देगा, और 170 पे आपको देगा ये तकरीबन 9.9 बार। और आप ये 140 पे चला जाए या 120 ओहम पे चला जाए तो 120 ओहम पे ये आपको देगा तकरीबन 6 बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 ओम के ऊपर आपको तकरीबन 2.5 बार देगा। तो ये दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। ये इसकी वीडियो 10 बार की मैपिंग है बेसिकली, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से
भी किसी सेंसर की मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंसर है तो आप उसकी ओहमिक वैल्यू को चेंज करके तो आप अपनी मैपिंग भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप उसके स्टेप्स बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसकी मैपिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंसर है जो सही रीडिंग नहीं ले पा रहा है, जो सही कन्फिगर नहीं हो पा रहा, गलत रीडिंग दे रहा है आपके पास, तो इसका मतलब है कि वो वीडियो 10 बार का नहीं है, ठीक है। तो या वो डेटकॉन का होगा या मर्फी का होगा। अगर वो उनका भी नहीं है तो फिर आपको वो खुद से मैपिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दैट सेंसर रेजिस्टेंस एंड ओहमिक वैल्यू, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप जो है वो वैल्यूज़ को पुट डाउन कर सकते हैं और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं और फिर आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये मैपिंग कहलाता है। इससे आप अपनी जो है वो मैपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर यूनिट आप चेंज करना चाहें तो केपीए में भी आपको मिलेगा इसका यूनिट, और पीएसआई में भी मिलेगा, जो पाउंड स्क्वायर जो इंच होता है उसमें भी मिलेगी और बार में मिलेगा। तीनों वैल्यू जो होती है, जो ऑयल प्रेशर की नॉर्म, ये 3 वैल्यू जो यूनिट्स होते हैं ये मेजर किए जाते हैं। तो आप इसको ओके करके सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कूलेंट टेम्परेचर की बात करूँ तो कूलेंट टेम्परेचर में भी आपको ऐसे ही इनपुट में आपको ये सेंसर मिलेगा। इसमें आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड सेंसर में सिर्फ आपके पास ये सेंसर्स की लिस्ट है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। PT100 है, वो आपके पास कमिंस का है, मर्फी का है, डेटकॉन का है, वीडियो की, इनमें से कोई भी सेंसर जो है आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये कूलेंट टेम्परेचर है, फिर आपके पास ये कूलेंट जो है हीटर कंट्रोल का भी सेंसर आप यूज़ कर सकते हैं उसी सेंसर के साथ। यानी हीटर को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो आप हीटर की आउटपुट भी लेकर हीटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे विंटर वाली सिचुएशन पे जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है जिस लोकेशंस के ऊपर, तो वहाँ पर एक जैकेट वाटर हीटर जो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, उसका बिल्कुल ही कोल्ड ना पड़ा हो उसका इंजन। तो इसलिए आप यहाँ से कूलेंट हीटर का जो कंट्रोल है वो भी स्पेसिफिकली टेम्परेचर से इनेबल करके आप ले सकते हैं कि 50 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहेगा तो आपका हीटर ऑन रहेगा, ठीक है। वो आउटपुट भी आपको हीटर की मिल जाएगी इसमें। इसके बाद बात करते हैं आपके फ्यूल सेंसर की। तो फ्यूल सेंसर भी अभी नॉट यूज़ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मिलेगी इस कंट्रोलर के अंदर, वीडियो ओहमिक रेंज में आपको मिलेंगे ये वाले सेंसर्स, ठीक है। फॉर्मूला आपको मिलेगा, आपको फोर्ड का सेंसर है, जीएम का सेंसर है और वीडियो का सेंसर है। तो ये तमाम सेंसर जो है बेसिकली फ्यूल लेवल जो है उनकी मेजरमेंट के लिए होता है। तमाम रेजिस्टेंस बेस हैं सेंसर जो है, और आपको ये उसी फ्यूल लेवल के हिसाब से आपकी अपनी जो वैल्यू है ये आपको वो देंगे सेंसर्स। जैसे जैसे आपका फ्यूल का टैंक ऊपर नीचे होगा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम बढ़ेगी। इसी के साथ आप इसका फ्यूल पंप जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपने फ्यूल पंप कंट्रोल करना है तो आप फ्यूल पंप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद आपके पास, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इसलिए ऑन नहीं हो रही ये फ्यूल सेटिंग जो है, ये आप यहाँ पर आएंगे ना वापस इधर पे एनालॉग इनपुट पर आएंगे तो इनपुट पर आपको सी जो है ये सेंसर जो है, यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल सेंसर जो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे सेंसर हैं। ये एक चौथी इनपुट है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सेंसर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इंजन की कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर और आपका फ्यूल लेवल। तो ये फ्यूल लेवल नोट यूज़ है तो आप यहाँ से यूज़ करें। ये वाला सेंसर आपने चूज़ किया, पंप आपने कंट्रोल करना है, पंप कंट्रोल कर लें, ठीक है। फ्यूल टैंक साइज़ जो है वो आपका वो जितना है उस हिसाब से आप अपना टैंक की कंट्रोलिंग कर सकते हैं परसेंटेज देकर। कितने परसेंट पे आपने इसको ओपन क्लोज करवाना है तो आपका जो है वो उस हिसाब से चेंज होगा। ये आप अलार्म ले सकते हैं, ठीक है, लो फ्यूल अलार्म, और ये अलार्म एक्टिवेट करते जाएंगे तो आपकी ओपन सर्किट का भी अलार्म है आपके पास। तो जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तीनों सेंसर मैंने आपको कॉन्फ़िगर करने का बता दिया, ऑयल प्रेशर का, टेम्परेचर का, ठीक है, और इसका फ्यूल लेवल का। तो जो चौथा सेंसर है वो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा सेंसर भी मिलता है। आप वो फ्लेक्सिबल के लिए वो आप ऑयल टेम्परेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सेंसर को, डी जो है फ्लेक्सिबल सेंसर है, आप किसी भी तरह किसी भी मकसद के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और जैसे रेडिएटर का वाटर लेवल मेजर करना है तो आप उसका भी सेंसर जो है इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बताने का मेथड था कि आप किस तरीके से सेंसर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, और किस पॉइंट पर जाकर आपने कॉन्फ़िगरेशन उसकी करनी होती है। तो कोई भी कंट्रोलर जो हो उसकी ये जो आईओज होती हैं, जो इनपुट और डिजिटल इनपुट्स या डिजिटल आउटपुट्स या एनालॉग इनपुट या आउटपुट्स, तो वो बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि आपकी जो कंट्रोलर है ये इन्हीं आईओज की बेस के ऊपर ही
कमांड लेता है और देता है, ठीक है। ये बेसिकली आप ये सेंसर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थी आपको गाइडलाइन, एक एनालॉग इनपुट, हाउ टू कॉन्फ़िगर द राइट कॉन्फ़िगरेशन टू कंट्रोलर and right selection of the sensors like video sensor or temperature or fuel level sensor. So how we can configure to these kind of sensor easily. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करना था। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती थी कि वो सेंसर जो है वो मोस्टली जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करते थे आके, तो यहाँ पर आगे कुछ नज़र नहीं आता था, तो फ्लेक्सिबल सेंसर है, तो बेसिकली वो कन्फ्यूज होते थे कि देखते थे कि एनालॉग इनपुट की सेटिंग तो यही है, तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा। तो ये आपको इंजन में मिलेंगी सेटिंग, ठीक है, इंजन के अंदर आकर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो फर्दर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस और सपोर्ट तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए किसी भी तरह की, वर्ल्ड वाइड कहीं भी सर्विस चाहिए, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के हवाले से, कमीशनिंग के हवाले से, इंस्टॉलेशन के हवाले से, या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग सर्विस चाहिए, तो वो भी आपको हर जगह पर मिल सकती हैं दुनिया में, कहीं भी आपको चाहिए किसी भी तरह की। वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड वाइड सर्विसेज इन द मोस्ट ऑफ द रीजन लाइक अफ्रीकन रीजन एंड मिडल ईस्ट रीजन ऑलरेडी। सो इट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो हम कम्प्लेक्स सोल्यूशन जो है वो भी डिज़ाइन करते हैं, जो कम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी काम के अंदर होगी तो उनकी भी सोल्यूशन जो है, चाहे वो PLC बेस्ड हो, चाहे वो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, सो वी आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।